हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू डेली बाइट्स। डेली बाइट्स में आप सभी का फिर से स्वागत है। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि भाषा पढ़ाने के लिए कौन कौन से सिद्धांत ध्यान में रखे जाते हैं। टीचर किन किन सिद्धांतों का इस्तेमाल करती है भाषा सिखाते वक्त। ये हमारा सेकेंड टॉपिक है पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज का, जो पेपर 1 और पेपर 2 लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 दोनों में कॉमन है। इसके पहले का टॉपिक लर्निंग एंड एक्विजिशन कवर कर लिया गया है। उसे देखने के लिए आप चैनल की प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, जहां आपको सीटेट लैंग्वेज पेडागोजी का प्लेलिस्ट मिलेगा। वहां आप लैंग्वेज की सारी वीडियो सीक्वेंस में ले सकते हैं और साथ ही साथ सीटेट 1 के बाकी सब्जेक्ट्स जो है मैथ्स, ईवीएस और सीडीपी यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, इन सभी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन के लिए आप ये सारी प्लेलिस्ट देख सकते हैं। ये सारी प्लेलिस्ट कंप्लीट हो चुकी हैं। इनके जरिए आप सीटेट पेपर 1 की प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेन कंसेप्ट से, जो है प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग यानी भाषा सिखाने के सिद्धांत, जिसमें हम 8 सिद्धांतों की बात करने वाले हैं। ये 8 ऐसे सिद्धांत हैं जो टीचर या बच्चा लैंग्वेज सीखते वक्त या टीचर लैंग्वेज सिखाते वक्त ही इस्तेमाल करती है। जिसमें सबसे पहला है प्रिंसिपल ऑफ रेडीनेस यानी कि तैयार रहने का सिद्धांत। जब बच्चा कोई भाषा एक्वायर करता है यानी अर्जित करता है या फिर सीखता है, तब उसके लिए बहुत जरूरी है कि बच्चा उस भाषा को सीखने के लिए तैयार रहे, उस भाषा को जानने के लिए मोटिवेट रहे। अगर बच्चा तैयार रहेगा किसी भी भाषा को सीखने के लिए, तभी वो भाषा या तो अर्जित कर पाएगा यानी नेचुरल एनवायरनमेंट से वो लैंग्वेज सीख पाएगा, या फिर क्लासरूम में रहकर वो एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट में या फिर लर्निंग एनवायरनमेंट में भाषा सीख पाएगा। जब तक बच्चा खुद रेडी नहीं होगा सीखने के लिए, खुद मोटिवेट नहीं होगा, तब तक उसे भाषा नहीं सिखाई जा सकती और ना ही वो भाषा सीख पाएगा। इसलिए सबसे पहला सिद्धांत है तैयार रहना किसी भी भाषा को सीखने के लिए। अगला सिद्धांत है प्रिंसिपल ऑफ इमिटेशन यानी कि नकल करने का सिद्धांत। नकल करना यानी कि जब बच्चा अपने माता पिता को बातचीत करते हुए सुनता है, तब वो उनके वर्ड्स को, जो वो वर्ड्स बोलते हैं, उनको वो इमिटेट करने की, नकल करने की कोशिश करता है। इसके जरिए ही वो भाषा को सीखता है। इसी के जरिए वो भाषा को एक्वायर करना शुरू करता है। जब वो अपने माता पिता की बातों को सुनता है, उन वर्ड्स को वो एक्वायर करता है, समझता है और उनको बोलना शुरू करता है। इसलिए जो लैंग्वेज स्टार्ट होती है, जब बच्चा लैंग्वेज सीखना शुरू करता है, तो सबसे पहले वो इमिटेशन करता है, नकल करता है। उसके बाद आती है ओरल अप्रोच। ये है थर्ड प्रिंसिपल, यानी कि जब बच्चा बोलना शुरू कर देता है, ओरल शुरू कर देता है, उसके बाद ही भाषा के बाकी चरण या बाकी स्किल्स, बाकी कौशल जो होता है रीडिंग और राइटिंग, उन्हें सीखना शुरू करता है। सबसे पहले वो सीखता है, उसकी नकल करता है, उसे बोलता है, तो वो ओरल अप्रोच बनती है और उसके बाद बाकी के जो स्किल्स होती है, भाषाई कौशल होते हैं, उनको वो इस्तेमाल करना शुरू करता है। यानी कि रीडिंग और राइटिंग जो बोलना सीखने के बाद बच्चा करना सीखता है। तो फिर भाषा को चाहे वो एक्वायर करे या सीखे या लर्न करे, कुछ भी करे, उसकी शुरुआत होती है सुनने से और सुनकर बोलने से। जब बच्चा उसे बोलना शुरू कर देता है, तब हमें पता चलता है कि बच्चे ने भाषा समझनी शुरू कर दी है। इसके बाद है अगला सिद्धांत, जो है रेगुलर प्रैक्टिस। जब बच्चा रेगुलर प्रैक्टिस करता है, यानी जो उसने इमिटेट किया, नकल की, उसे बोला, उसे वो रेगुलर प्रैक्टिस में लाता है, उसकी हैबिट फॉर्मेशन करता है, तब उसकी भाषाई कौशल निपुण होती है, इम्प्रूव होती है। उसके बातचीत में, उसकी भाषा में, चाहे वो भाषा एक्वायर कर रहा है या वो भाषा सीख रहा है, स्कूल में आके सीख रहा है, टीचर के द्वारा सीख रहा है, कैसे भी वो भाषा सीख रहा है, उसकी प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। तभी उसकी भाषा में फ्लुएंसी आएगी यानी रफ्तार आएगी बोलते वक्त, और एक्यूरेसी आएगी। एक्यूरेसी यानी कि सटीकपन आएगा। उसकी भाषा जो भी वो बोलेगा उसमें सटीकता आएगी, उसमें वो जो बोलेगा वो एकदम सही बोलेगा, करेक्ट बोलेगा। इसलिए जरूरी है कि वो भाषा का प्रयोग करके रेगुलर प्रैक्टिस यानी कि निरंतर अभ्यास करे। ये टॉपिक प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज, डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं आते हैं इसके, बट इसके क्वेश्चन जरूर आते हैं। वो कोई ना कोई प्रिंसिपल उठा के उसका फायदा या नुकसान पूछ लेगा, या किस तरीके से प्रयोग में लाया जा सकता है, इस तरीके से पूछा गया है पेपर में। तो उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के लिए आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.dailybytes.in पर जा सकते हैं, जहां आपको सीटेट के प्रीवियस पेपर्स, मॉक टेस्ट और सैंपल पेपर्स मिलेंगे। उनकी प्रैक्टिस करके आप ये जान सकते हैं कि ये वाला टॉपिक, भाषा सीखने का सिद्धांत, इसके किस तरह के प्रश्न पेपर में पूछे गए हैं।
अभी मैंने बताया इसके डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आते हैं, इनडायरेक्ट क्वेश्चंस इसके आते हैं, लेकिन हर पेपर में आते हैं, तो आप इसके प्रैक्टिस जरूर करिएगा। अब हम देखते हैं अगला सिद्धांत, जो है इंटरेक्शन। इंटरेक्शन यानी कि बातचीत करना, कम्युनिकेट करना, मतलब बातचीत करना। दोनों का मतलब सेम है, लेकिन इनका किस तरीके से यूज किया जाता है उसमें डिफरेंस आ जाता है। यदि बच्चा भाषा का प्रयोग इंटरेक्शन में कर रहा है, यानी उसका इस्तेमाल वो कक्षा में कर रहा है, वो इंटरेक्शन है। यदि उसका इस्तेमाल बच्चा कम्युनिकेशन में कर रहा है, यानी अपने माता पिता के साथ, आस पड़ोस में, दोस्तों के साथ भी उसका इस्तेमाल कर रहा है, तो वो कम्युनिकेशन है। तो बच्चों को इस तरीके से अपॉर्चुनिटी दी जाए कि जो वो भाषा सीख रहा है वो उस भाषा का इस्तेमाल कर सके कम्युनिकेशन में। कम्युनिकेशन करेगा तो उसकी सोशल और लाइफ स्किल दोनों इंप्रूव होगी, डेवलप होगी। वो कैसे होगी? ऑब्वियसली जब बच्चा भाषा का इस्तेमाल कम्युनिकेशन में करेगा, वार्तालाप में करेगा, तो वो बाकी लोगों से किस तरीके से बातचीत की जाती है वो उसके बारे में सीखेगा। बाकी लोगों के साथ अपना इंटरेक्शन बनाएगा, उनके साथ वो घुलना मिलना शुरू करेगा। इस तरीके से जो सामाजिक और जीवन कौशल होते हैं बच्चों के डेवलप होंगे। वो बच्चे को पता चलेगा कि किस तरीके से कम्युनिकेशन किया जाता है, किस तरीके से बातचीत की जाती है, किस तरीके से किसी को अपनी प्रॉब्लम बताई जाती है, किस तरीके से उसे सॉल्व किया जाता है। जब वो भाषा का इस्तेमाल करेगा तब उसका सामाजिक और जीवन कौशल साथ साथ विकसित होगा। वो उसका इंटरेक्शन क्लासरूम में करेगा, और जब वो उसका यूज अपने स्कूल से बाहर आके करने लगे तो वो कम्युनिकेशन कहलाएगा। आस पड़ोस के साथ करने लगे, दोस्तों के साथ, माता पिता के साथ करने लगे तो वो कम्युनिकेशन कहलाएगा। तो जो भाषा वो सीखी जा रही है वो कोई बेमतलब की भाषा ना बने, वो सिर्फ क्लास तक, कक्षा तक सीमित ना रहे, उसका दायरा उसके स्कूल से बाहर आए। ये इसका एक प्रिंसिपल है, ये इसका सिद्धांत है, ये इसका यूज भी है। जो भाषा वो बच्चा सीख रहा है वो साथ साथ वो अपने माता पिता के साथ भी उसका प्रयोग करना सीखे। अगला सिद्धांत है मदर टंग का यूज। यानी जब बच्चे को भाषा सिखाई जा रही है तो उस भाषा में साथ साथ मदर टंग का भी यूज किया जाए, ताकि बच्चे के लिए बहुत इजी हो जाए वो भाषा सीखना, जो भी वो नई भाषा सिखाई जा रही है वो। साथ साथ क्लास में एक मल्टीलिंग्विज्म यानी बहुभाषावाद का वातावरण बनेगा, क्योंकि हर बच्चे की भाषा कहीं ना कहीं अलग होती है। कोई हिंदी भी बोल रहा है, अगर सारे बच्चे हिंदी भी बोल रहे हैं तो उनके हिंदी बोलने में भी अलग बात आती है, उनका हिंदी बोलने का जो ढंग होता है वो भी अलग होता है। तो इस तरीके से मल्टीलिंग्विज्म बनता है क्लास में। तो ये डिपेंड करता है कि किस तरीके से उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। यदि बच्चों की जो मातृभाषा उसका इस्तेमाल किया जाएगा तो बच्चे में कॉन्फिडेंस तो आएगा ही, साथ साथ एक ऐसा एनवायरनमेंट बनेगा जहां बच्चा अपनी बात को रखना सीखेगा। उसे अपने आप पे गर्व महसूस होगा कि वो कौन सी भाषा यूज कर रहा है, और जो भाषा वो यूज कर रहा है वो बाकी भाषाओं में भी सम्मिलित है। और साथ साथ बच्चा दूसरी भाषा भी सीखना शुरू करेगा, समझना शुरू करेगा। इसका अगला सिद्धांत है एक्सेप्टिंग एरर्स। अब कोई भी भाषा बच्चे को सिखाई जाए, चाहे वो भाषा उसकी मातृभाषा हो या कोई नई भाषा हो, एरर्स यानी कमियां, गलतियां तो बच्चा करता ही है। बच्चों को उन गलतियों के लिए डांटने के बजाय उसको एक्सेप्ट किया जाए, उसे माना जाए कि बच्चा जब एरर्स कर रहा है, गलतियां कर रहा है, यानी कि वो भाषा सीख रहा है। चाहे वो बोलते हुए करे, चाहे वो लिखते हुए करे, अगर बच्चे की गलतियां आ रही है तो उसे डांटने के बजाय ये समझा जाए कि बच्चा भाषा सीख रहा है, इसलिए गलतियां आ रही है, और उन गलतियों को एक्सेप्ट किया जाए। साथ साथ एक टीचर की ड्यूटी बनती है कि वो बच्चों की गलतियां तो एक्सेप्ट करे, साथ साथ वो उनको एनकरेज करे, उनको आगे मोटिवेट करें कि वो उस भाषा का इस्तेमाल करे, चाहे वो भाषा उनकी मातृभाषा हो या कोई नई भाषा हो, ताकि वो कंफर्टेबल फील कर सके कक्षा में, और वो बिना किसी हिचक के भाषाएं सीख सके। ये टीचर पे डिपेंड करता है कि टीचर उस एरर को कैसे एक्सेप्ट करती है और कैसे बच्चों को मोटिवेट करती है। जैसे कि यहाँ एक बच्चा कह रहा है कि आई वॉन्ट्स टू प्ले, लेकिन ये सेंटेंस गलत है। यहाँ डांटने के बजाय बच्चे को कहा जाए कि वो कैसे उसे करेक्ट कर सकता है। बच्चे ने जो डायलॉग बोला उसे डांटने के बजाय उसे करेक्ट फॉर्म में बच्चे के सामने प्रेजेंट करे, ताकि वो उसे इमिटेट कर सके कि किस तरीके से टीचर ने ये सेंटेंस बोला था और वो करेक्ट था, और मैं भी उसे करेक्ट करूं। इस तरीके से बच्चा अपने आप ही जो वो गलतियां करता है वो खुद मोटिवेट होगा उन गलतियों को करेक्ट करने के लिए, सही करने के लिए। तो ये डिपेंड करता है टीचर पे, वो किस तरीके से उन एरर्स को देखती है और बच्चों को समझती है और उनको समझाती है। अगला सिद्धांत है यूज ऑफ टीएलएम्स। टीएलएम्स मतलब टीचिंग लर्निंग मटीरियल।
टीचिंग लर्निंग मटेरियल मतलब शिक्षण अधिगम सामग्री, यानी जिन चीजों का इस्तेमाल टीचर बच्चों को पढ़ाने के लिए करती है, चाहे वो डिक्शनरी हो, बुक हो, स्टोरी बुक हो, कोई भी बोर्ड हो, गेम हो, पजल हो, कुछ भी हो, वो सारा टीएलएम यानी टीचिंग लर्निंग मटेरियल में आता है। अब टीचिंग लर्निंग मटेरियल से क्लास सिर्फ इंटरेस्टिंग नहीं बनती, इससे बहुत सारी एक्टिविटीज भी करवाई जा सकती है, गेम्स भी करवाई जा सकती है, ताकि बच्चे आपस में इंटरेक्ट करना शुरू करें। उसको और एंकरेज किया जा सकता है शिक्षण अधिगम सामग्री के इस्तेमाल से। जितना ज्यादा इसका इस्तेमाल किया जाएगा उतना ज्यादा क्लास में बच्चा इंटरेक्ट करेगा और उतनी ही उसकी जिज्ञासा बनेगी यानी क्यूरियोसिटी बनेगी नई भाषा को सीखने के लिए। जितना ज्यादा मटेरियल यूज किया जाएगा उतना बच्चा एनकरेज होगा और उतना ही उसका खुद इंटरेस्ट डेवलप होगा नई भाषा को सीखने के लिए। तो ये डिपेंड करता है टीचर पे कि वो कितना इफेक्टिवली टीएलएम को यूज करती है और कितना वो बच्चों को एनकरेज कर पाती है नई भाषा सीखने के लिए। तो ये टॉपिक जैसे मैंने पहले भी बोला था, मैं दोबारा बोलती हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बेसिस पे इनडायरेक्ट वे में क्वेश्चंस आते हैं पेपर में, उनकी प्रैक्टिस जरूर करिएगा। अब तक के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पे। इनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब करना ना भूलें, कमेंट करना ना भूलें।